मैं चाहता हूं कि आप 4 बातें अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें। पहली बात, इस वक्त हमें यह भूल जाना है कि कौन सी पार्टी सत्ता में है और कौन सी विपक्ष में। हमें सिर्फ यह याद रखना है कि हम सब भारतीय हैं और हमें एक होकर रहना है। दूसरी बात, अफवाहों, रूमर्स से बचना है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी डरावनी बातें फैलाई जा रही हैं। जब तक आप खुद किसी बात की सच्चाई ना जान लें, उसे आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। तीसरी बात, दुनिया में जो हालात बन रहे हैं उसकी वजह से आने वाले समय में हमें एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय हमें खुद को दिमागी और मानसिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना होगा। और चौथी, सबसे ज़रूरी बात, यह वीडियो आपको डराने या पैनिक करने के लिए नहीं है। यह सिर्फ आपको समय से पहले तैयार करने के लिए है। जब हमें किसी खतरे का पहले से पता होता है तो हम शांति से उसका सामना कर पाते हैं। दोस्त, आज मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ वो मैंने अपनी एंजेलिक प्रेडिक्शन के जरिए कई साल पहले ही आपको बतानी शुरू कर दी थी। तब बहुत से लोगों ने इसे मजाक समझा था, लेकिन आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हमें कोविड जैसे दिनों की तरह तैयार रहना होगा, तो उन लोगों की आंखें भी खुल गई हैं जो कल तक इन बातों को नकार रहे थे। मैंने 2025 की शुरुआत में ही एंजल्स से मिले संदेशों, एंजेलिक मैसेजेस के आधार पर आपको आगाह किया था कि दुनिया में एक भयंकर आर्थिक मंदी और फूड क्राइसिस आने वाला है। और आज देखिए, ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद वो परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही बनती जा रही हैं। गैस और तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा बहुत सारा गैस कतर से आता है और युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट रही है। अगर ये युद्ध कुछ महीने और खिंच गया तो दुनिया में हाहाकार मच सकता है। प्रधानमंत्री जी का यह कहना कि कोविड जैसे हालात के लिए तैयार रहें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फिर से घरों में कैद कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में शायद हमें ज़रूरी चीज़ें जैसे पेट्रोल, गैस या खाने का सामान आसानी से ना मिले। ये लॉकडाउन बीमारियों का नहीं बल्कि सप्लाई का होगा। फुल वीडियो देखने के लिए संजीव मलिक लाइफ कोच चैनल पर जाएं।